आने के बाद ये एक प्रकार से समझिए आप अपने बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। जब आपके जीवन में संकट आता है ना, तो आप सत्य क्रिया करें। कथाएं कहने का समय नहीं, संक्षेप में बता रहा हूँ कि सत्य क्रिया करें कि हे भगवान, अगर मैंने सच्चे भाव से वो पोषित व्रत का पालन किया है तो उस पुण्य के प्रताप से मेरा ये काम हो जाए। समझ रहे हैं ना? जैसे आपके घर में आपने कुछ बैंक में पैसा रखा है या अपने तिजोरी में रखा है, इमरजेंसी पड़ती है, धन को संचय करिए। संचय करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान, अगर मैंने पुण्य का संचय किया है पोषित व्रत धारण करके, तो उस पुण्य के प्रताप से मेरा ये काम हो जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। लेकिन शर्त इतनी है कि पुण्य उतना होना चाहिए कि आपकी समस्या खत्म कर दे। अब बिस्कुट मिलेगा 10 रुपए का, आपके पास है 5 ही रुपया, तो मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो 10 रुपया होना चाहिए, पुण्य उतना होना चाहिए कि उस परिस्थिति को, संकट को टाल करके विजयी बना सके आपको। इसलिए पोषित रखें। और फिर अनुगामी की निधि प्राप्त करने के लिए हमने कहा चेत यज्ञ च संगे, तो चैत्य की पूजा करना। तो आप जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया, लुम्बिनी में, वर्ष में एक बार जरूर दर्शन करने जाए। जीवन में तो जाना ही है। अरे विदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जो धनवान है वर्ष में एक बार आते हैं, जो कम धनवान है वो 10 साल में एक आते हैं, जो उनसे भी कम धनवान है वो कम से कम जीवन में एक बार आते हैं। हाँ, कि वो धरती जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, वो धरती जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, वो धरती जहाँ बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये चारों धाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारायण, ये 4 धाम हैं जिनके दर्शन आपको जीवन में, हाँ, लुम्बिनी गया, सारनाथ, कुशीनारायण दर्शन जीवन में छूटे ना। आपके जीवन से कभी अछूता ना लगे। दर्शन करें। अरे बौद्धों को तो छोड़ दीजिए, अन्य धर्मों के लोग भी आकर के दर्शन करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ भाई, बौद्ध धर्म कोई झगड़े वाला नहीं है। ये बात अलग है कि आज लोग जो है बौद्ध धर्म का नाम लेकर के दूसरे धर्म को गाली देते हैं। ये उनकी मूर्खता है, क्या करें। हाँ, अब हम भी कहते तो हमको भी दौड़ा लेंगे। हाँ, कभी यही कहते हैं ना, देखो साधु जब कहेंगे ये तो दूसरेवादी है। अरे दूसरेवादी नहीं, तूने भगवान बुद्ध के अमृत तुल्य धर्म को जाना ही नहीं अभी। अगर जान लेता तो झगड़ा लड़ाई बंद कर देता। हाँ, झगड़ा लड़ाई बंद कर देता। अब बाबा साहब को मानते हैं ना, यहाँ बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाए। हाँ, तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि अगर मैं जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। अब बताइए, पूरे भारत में क्या आप ही की बिरादरी के लोग हैं? हाँ, पूरे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए आपको मुस्लिम तक भी धर्म को ले जाना पड़ेगा, ईसाई तक भी धर्म को ले जाना पड़ेगा, जैन तक भी ले जाना पड़ेगा, सिख तक ले जाना पड़ेगा, हिंदू तक, हिंदू की समस्त जातियों में ब्राह्मण के पास भी, क्षत्रिय के पास भी, वैश्य के पास भी, शूद्र के पास तो चारा ही नहीं जाएगा कहाँ। हाँ, उसके लिए तो क्या चाह रहे हैं बताइए, जहाँ आपको समानता का अधिकार है। ऑप्शन है कोई? नहीं है ऑप्शन है। लेकिन आप क्या कहते हैं, अरे उनको हमारे धर्म में मुस्लिम नहीं आना चाहिए, ईसाई नहीं है। तुम बाबा साहब के मिशन को पूरा करने आए हो। भारत को बौद्ध में कैसे बनाओगे? जब तक मुस्लिम भी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएगा, हाँ, अन्य धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे, तब तक बौद्ध धर्म कैसे बनेगा? तब तक कैसे शांति फैलेगी? मैंने कल बताया, धक्का तुम मारोगे सॉरी वो बोलता है। ये है बुद्ध के वचनों की महिमा। जरा जाके देखो जापान में, हाँ, ताइवान में, सिंगापुर में, हाँ, भगवत के पास से मुझे जाने का अवसर मिलता है। देख करके मैं सोचता हूँ कि हमारे लोग का भी ये संस्कृति, ये विनम्रता, मैंने कहा कि विनम्रता, विनयशील होना अलग बात है, दब्बू होना दूसरी बात है। बुद्ध आपको दब्बू होने के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना, घूंचू होने के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ, बुद्ध आपको विनयशील होने के लिए कह रहे हैं, विनम्र होने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो बुद्ध का धर्म अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य है। बौद्ध के धर्म को जान करके अच्छा बुद्ध को जानना। अब देखिए, ईसाइयों का नियम ही हो गया है, जब तक कोई 3
बौद्ध धर्म का विपश्यना शिविर नहीं करेगा तब तक वो बुद्ध की असली पास्टर भी नहीं बनाया जाएगा। तो मेडिटेशन करिए आप। हाँ, फादर भी नहीं बनाया जाएगा। 10 दिन का करना क्या है? विपश्यना भगवान बुद्ध। उनके धर्म में क्या है? कंटमलेस कोई ध्यान ही नहीं है। एकदम ठीक हो जाएंगे। ध्यान की कोई विधि नहीं भाई। दर्द वर्द सब गायब हो जाएगा। बाइबल पढ़ो, ध्यान लगाओ। मेडिटेशन करिए। हाँ, गोयंका जी का तो आनापानी ये सबके लिए। अगर कोई बौद्ध धर्म को जान रहा है तो उससे उसका भी धर्म मजबूत हो रहा है, कमजोर नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए झगड़ा करके भगवान बुद्ध का धर्म नहीं बढ़ता। प्रेम भाव से बढ़ता है, मैत्री से बढ़ता है। अपना दिल बड़ा करें, सबके लिए दरवाजे खोलें, गाली गलौज किसी धर्म को ना करें, है ना, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म सबसे मधुर है ना। ये किसी को गाली, बुद्ध ने किसी को गाली नहीं दिया है। कोई बात अनुचित रही तो समझाया है कि ये ठीक नहीं है। हाँ, बुद्ध ने समझाया है कि ठीक नहीं है। लोग कहता कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से शूद्र होता है, तो बुद्ध ने कहा नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये ऐसा नहीं होता। हाँ, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम मुना वसलो होती कम मुना होती ब्राह्मण। बुद्ध ने विरोध नहीं किया, सुधार किया कि समझो भाई, जन्म से कोई ब्राह्मण शूद्र थोड़ी नहीं होता है, जन्म से कोई ज्ञानी और नीच नहीं होता है। कैसे होता है? कम मुना वसलो होती कम मुना होती ब्राह्मणों। कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, ज्ञानी होता है, कर्म से कोई नीच होता है। बुद्ध ने सुधार किया, विरोध नहीं किया। आप हमारे लोग जो अज्ञानी लोग हैं विरोध करने लगते हैं, सीधे तीर चलाते हैं, इनको उखाड़ फेंकेंगे। ये तुम किसको उखाड़ फेंके? तुम किसी को उखाड़ना छोड़ दो, अपना बनाना शुरू करो, है ना। इसलिए कम से कम जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, ये उखाड़ना छोड़ करके अपना बनाना शुरू कर दें। अभी हमने यही देखा 52 बीघा तालाब के पास एक बुजुर्ग एकदम उपेक्षित पड़ा है। हाँ, लोग वहाँ के ट्रस्टी बने बैठे हैं, तो अध्यक्ष हैं, तो कोषाध्यक्ष हैं। ऐसा गया गुजरा मंदिर विहार हमने कहीं देखा नहीं। कितना अपमानजनक। भगवान बुद्ध का विहार वर्षों से कोई झाड़ू नहीं लगाया, कोई पोछा नहीं लगाया, कोई साफ सुथरा नहीं किया। हाँ, अगर आकर के कोई अभी ले लेगा, कभी कोई जाता भी नहीं वहाँ। अगर आकर के अभी कोई दूसरा अपना मंदिर बनाने का, देखो हमारा था, इन्होंने हड़प लिया। भैया तुम नहीं कर रहे हो तो कोई दूसरा ही करे। हाँ, इसलिए जो नहीं है उसके लिए छोड़िए, अपना जो है उसको बचाने में लगिए, उसको बनाने में लगिए। झगड़ा वगड़ा करना बंद करिए, मैत्री फैलाइए। तो हम अभी यहाँ से ये समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए भगवान बुद्ध के 12 कारणों स्तोत्रम से आपके लिए मंगल कामना करेंगे कि आपके जीवन में जितने संकट, जितनी भी बाधाएं हैं, जिसने भी पावन मन से सुना है ना, उसको लाभ ही होगा, है ना। तो ये बाधाएं खत्म हो। और आपने जो प्रार्थना किया है, कल बहुत सारे लोग आगे कह रहे थे मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, नौकरी कब लगेगी, ये लगेगी। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपने जो कामना की है भगवान उसको पूरा करें। बस ये प्रार्थना इन्हीं मंत्रों के द्वारा होगी। और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, जिन्हें अन्य देशों में गाया जाता है। बस उनकी जापानी भाषा में गाया जाता है, चाइनीज में गाया जाता है। आज हम मूल संस्कृत में जिसमें रचा गया उसमें गाएंगे, उसमें इसका पाठ करेंगे, ताकि आपके जीवन में मंगल हो, कल्याण हो, सारी विघ्न बाधाएं सब दूर हो, आपकी जो है मनोकामनाएं पूरी हो। एक बात ध्यान रखना, इस स्तोत्र में हम कुछ मांगते नहीं भगवान से। अभी तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको नमन कर रहे हैं, मैं जिसका अधिकारी हूँ वो मुझे मिले। हाँ, मैं आपसे नहीं कहूँगा हे भगवान मुझे मास्टर की नौकरी लगा दो, इंजीनियर बनाना नहीं। हो सकता है भगवान तुमको मिनिस्टर बनाने के लिए बैठे हो और तुम टीचर बनना चाहते हो, जाओ हटो। हाँ, इसलिए मैं जो बनने वाला हूँ, मैं जिसका अधिकारी हूँ वो मुझे दीजिए। इसलिए हम बुद्ध के पास जाके ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। हम अपना मांगते नहीं कुछ, हम जो है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा वो कर्म फलित हो, मुझे उसका फल प्राप्त हो, यही प्रार्थना करते हैं। तो हम सभी लोग हाथ जोड़ करके बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद हमारे बंते जी की मंगल मैत्री कदाचित होगी। हाथ जोड़े सभी लोग। आप चाहे तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, लोग देख से बैठे हैं। जो रोड पे लोग खड़े हैं जरा नीचे आ जाए आप लोग, थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा कल्याण चाहते तो आ जाइए ना, नहीं चाहते हैं तो क्या, मुफ्त में मिल रहा है, जितना ले सकें
ले लीजिए। आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मिलता है, ये बाजार में नहीं बिकता है। बाजार में नहीं बिकता है। अध्यक्ष जी आइए। हमारे भंते जी पाठ भी करते रहेंगे, आपको पानी भी छिड़कते रहेंगे, है ना। हाथ जोड़े रहें सभी लोग।